आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान के ऐसे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें प्रश्न है, विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्षमता और विधिक भावना की प्रबलता निम्न के मूल सिद्धांत है। इसका सही उत्तर है विधि के शासन का सिद्धांत, अर्थात जो विधि की सर्वोच्चता है, विधि के समक्षमता है और विधिक भावना की प्रबलता, यह किस मूल सिद्धांत के अनुसार है? तो इसका सही उत्तर होगा विधि के शासन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका उत्तर है BN राव। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 14 में अंतर्विष्ट पद विधि के समक्षमता का निर्वचन करते समय उच्चतम न्यायालय ने लगातार अवधारित किया है कि समानता का तात्पर्य होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा समानों के बीच विधि सामान्य होनी चाहिए और सामान्य रूप से प्रशासित की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उपलब्ध मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, दैहिक स्वतंत्रता का बचाव है? इसका सही उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में यह अवधारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर है इनरी बेरुबारी यूनियन 1960। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में पुनः यह माना गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसका उत्तर है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति रामानंद समिति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है वित्त आयोग से। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का प्रावधान किसमें किया गया है? इसका सही उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 131 के अधीन। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर अवधिकर होगी, यह उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 141 के अधीन। अगला प्रश्न है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन परिवर्तित किया जा सकता है? इसका उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के माध्यम से। अगला प्रश्न है, AB का विधि के शासन का दूसरा सिद्धांत संबंधित है विधि के समक्षमता से। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए।